दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें तो आज एक नई हाई बनाने के बाद ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और इसके पीछे वजह बाजार में गिरावट। बाजार में जैसे गिरावट की संभावना बनी, निफ्टी एनर्जी भी गिरने लगा तो सुजलोन में भी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। और क्यों ना हो, एक तरफा तेजी बनी है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक के अंदर देखें तो लगभग 13-14% की ज़बरदस्त तेजी बनी और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी और बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग आई। लेकिन इसके बीच में बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल कर आई है। सुजलोन एनर्जी को एक नया ऑर्डर और मिला है। क्या है ऑर्डर की साइज और कब तक ये पूरा होगा, उन सारी बातों को समझेंगे। सुजलोन एनर्जी जो कर्ज मुक्त हो चुकी है और साथ में लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं, कंपनी का रिजल्ट भी बेहतर हो चुका है, कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है। इसके अलावा कंपनी ने जो जो डिसीजन लिए वो सारे के सारे डिसीजन उनके सक्सेस हुए। पहले उन्होंने देख सकते हो कि राइट इशू लाया, जिसके माध्यम से जो रिटेल निवेशक थे उनको काफ़ी फायदा करवाए। 5 रुपये में शेयर जारी किए जब उसकी प्राइस 8 रुपये के आसपास थी और अब आप देख लो कि प्राइस 22 के आसपास है। उसके बाद में QIP लाया गया और 18.44 की प्राइस से QIP दिया गया, तो जो बड़े इन्वेस्टर थे उनको इसका फ़ायदा मिला और अब देख सकते हो कि उसकी प्राइस भी बढ़ी और जो रकम मिली उसका फ़ायदा भी कर चुकाने में लिया गया, जिससे सुजलोन की सेहत में सुधार हुआ। अब आगे की क्या संभावना है, क्या इस समय हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए जिस तरह से गिरावट शुरू हुई, या फिर अभी ये मौका है एक तरह से खरीदारी कर लेनी चाहिए, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें तो इस समय लगभग 3:15 का टाइम है, 15 मिनट बाकी है। BSE सेंसेक्स 65,218 के आसपास है, जो जहाँ पे 214 पॉइंट की गिरावट है। जैसे कि बाजार में आज काफ़ी समय तक एक फ्लैट ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अंत में गिरावट हुई है। 0.33% की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। निफ्टी एनर्जी में गिरावट काफ़ी बड़ी है, 26,154 के स्तर पर 215 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.82% की गिरावट है। तो बाजार के मुकाबले निफ्टी एनर्जी में काफ़ी बड़ी गिरावट है और इस वजह से सुजलोन के स्टॉक में भी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई। आप ये देख ही सकते हो, स्टॉक की शुरुआत 22.75 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। कल की क्लोजिंग 21.85 के आसपास थी। इंट्राडे में 22.85 का हाई बना, लेकिन वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और एक नई हाई बनाने के बाद में 21.25 का इसने लो बनाया और इस समय स्टॉक 21.40 के आसपास, जहाँ पे 2.06% की गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे देख दो कि 6.60 52 वीक का लो है और 22.85 52 वीक का हाई है जो आज इसने बनाया। तो आप तो ये समझ ही सकते हो स्टॉक तो बिल्कुल मजबूत है और आज एक नई हाई बनाई, लोगों को बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 8 रुपये के आसपास स्टॉक बहुत समय तक रहा था, लोग परेशान हो गए थे कि ये स्टॉक दौड़ता क्यों नहीं, लेकिन मैंने कहा था कि इसमें बने रहे और स्टॉक ने आखिर दौड़ना शुरू किया और आप देख सकते हो कि ये स्टॉक 21-22 रुपये के आसपास है और ऐसे ही ये स्टॉक के अंदर आने वाले समय बहुत तेज़ी आनी बाकी है। इसके वॉल्यूम में काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी और बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम है। पिछले 1 महीने पर इसका 19 करोड़ का वॉल्यूम था, 8 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 18 करोड़ का वॉल्यूम था, 8 करोड़ की डिले उठाई गई थी। कल 30 करोड़ का वॉल्यूम था, 12 करोड़ की डिले उठाई गई, लेकिन आज 3 बजे के पहले ही 30 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम और बढ़ेगा। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 17 अगस्त को स्टॉक 19.70 के आसपास था, 2.7% की गिरावट हुई थी। 18 अगस्त की बात करें स्टॉक 19.80 के आसपास है, 0.5% की तेज़ी बनी और 21 अगस्त की बात करें स्टॉक 19.90 के आसपास है, 0.5% की तेज़ी के साथ में। लेकिन अगर हम बात करें 22 अगस्त की तो स्टॉक 20.85 के आसपास आ गया, 5% के अपर सर्किट के साथ, और 23 अगस्त को स्टॉक सीधा 21.85 के आसपास पहुंच गया, 5% के अपर सर्किट के साथ। तो ये आप देख ही सकते हो कि 2 दिन इसने लगातार अपर सर्किट लगाए और उसके पहले 1% की तेज़ी बनी और आज भी लगभग देख सकते हो कि 1-2% की तेज़ी और उसके बाद में ये पे जो देख सकते हो ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, सुजलोन एनर्जी जो एक्सचेंज को जानकारी दी है उनको इंटीग्रम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 31.5 मेगावाट के विंड एनर्जी टर्बाइन के लिए यहाँ पे एक बड़ा ऑर्डर मिला है और ये जो ऑर्डर है ये कंपनी को महाराष्ट्र और कर्नाटक में हाइब्रिड लैटिस ट्यूबुलर टावर 2.1 मेगावाट की रेटेड की क्षमता वाले S120 और 140 मीटर वन टर्बाइन जनरेटर की 15 यूनिट लगानी है। तो ये देख सकते हो कि ये इनका काफ़ी बड़ा ऑर्डर है। ये 2 अलग अलग स्टेट में लगाए जाएंगे और ये इनको काफ़ी मजबूत ऑर्डर मिला है और 2024 मई तक इसको कंप्लीट कर लेंगी कंपनी। और आप ये देख ही सकते हो कि करीब 20,000 हाउस होल्ड को इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी मिल पाएगी और 0.81 लाख टन करीब CO2 का एमिशन रुक पाएगा इसके वजह से। सबसे बड़ी बात है कंपनी सप्लाई इंस्टॉलेशन कमीशनिंग का काम सब करेगी और इसके आफ्टर मेंटेनेंस की काम भी कंपनी ही संभालेगी।
अब इस मौके पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेपी चलसानी का कहना है कि सुजलॉन एनर्जी का कमिटमेंट है कि वो आने वाले समय में हिंदुस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में आगे बढ़ाए और जो सरकार का मिशन है जीरो कार्बन का उसको पूरा करने की हमारी तरफ से पूरी कोशिश है। हम अपने कस्टमर को सबसे यूनिक और अलग सर्विस दे रहे हैं जिससे लगातार हमारा कस्टमर बेस बढ़ रहा है और ऑर्डर जो है वो रिपीट हो रहे हैं। इंडिग्राम एनर्जी की तरफ से जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनका कहना है कि सुजलॉन के साथ में बिजनेस पार्टनरशिप करके हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इंडिया की लीडिंग कंपनी है और काफ़ी अच्छा उनका अनुभव है और इस वजह से ये जो बिज़नेस है हमारा काफ़ी अच्छा करेगा। अगर हम सुजलॉन जैसे किसी बड़ी कंपनी के साथ में बिजनेस टाइप करते हैं तो ये आनंद लाहौटी जो फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इंडिग्राम एनर्जी के, उनकी तरफ से कहा गया है कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। सुजलॉन एनर्जी का मार्केट कैप 30,234 करोड़ को क्रॉस कर गया है। बहुत तेज़ी से इसका मार्केट कैप बढ़ रहा है। कंपनी ने जो राइट इशू लाया था उसके लिए देखो कि अब कंपनी बहुत जल्द आपको शेयर अलॉट करने जा रही है, यानी शेयरों का कन्वर्जन होगा और आपके डीमेट अकाउंट में मुख्य शेयरों के साथ में जुड़ जाएंगे। लेकिन बहुत लोग हैं जो कमेंट्स में भी कह रहे कि हमने अपनी इंस्टॉलमेंट जो थी नहीं दी है, तो किस्त नहीं दी है, इस वजह से उनको शेयर नहीं मिल पाएंगे और ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। मौका था उनको, मौके पे उस समय उनको बिल्कुल उस मौके का फ़ायदा उठा के जो भी इंस्टॉलमेंट है उसको भरना था, क्योंकि अब आप देख सकते हो कि समय भी निकल चुका है और आने वाले समय में वो जो फ़ायदा था वो जा सकता है, क्योंकि सिर्फ 5 रुपये में शेयर कंपनी जारी की, तभी समय 21-22 रुपये के आसपास प्राइस है। तो काफ़ी बार देखे तो रिमाइंडर भी आए थे, हमने लगातार उन रिमाइंडर को बताया, कंपनी ने आपको बताया तो डेट भी दी थी। अब आप देख सकते हो कि ये बहुत अच्छा गोल्डन चांस था। उस समय मैंने ये भी कहा था कि राइट इशू में आपको अप्लाई करना चाहिए। आप देख सकते हो जिसने भी राइट इशू में अप्लाई किया उसको बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है और अब कंपनी ने कहा है कि जल्द ही वो आपके अकाउंट में शेयर ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी आपके मुख्य अकाउंट में आ जाएंगे। अब चलते कुछ बड़ी डील जीबी बने और उसके बाद में गिरावट भी। तो सुबह 9:23 पर 22.80 की प्राइस से 14,09,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। फिर 9:27 पर 22.85 की प्राइस से 23,63,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। लेकिन उसके बाद 9:27 पर 22.80 की प्राइस से देख सकते हो कि यहाँ पे करीब 20 लाख शेयरों की बिकवाली हो गई। उसके बाद 9:34 पर 22.60 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 11:28 पर 22.05 की प्राइस से 33,57,000 शेयरों की फिर से एक बड़ी खरीदारी हुई और फिर 1:41 पर 22.75 की प्राइस से 17,69,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। लेकिन उसके बाद 1:53 पर 22.55 की प्राइस से यहाँ पे 15,23,000 शेयरों की बिकवाली और हुई। उसके बाद 1:58 पर 22.35 की प्राइस से 19,09,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हुई। उसके बाद 2:51 पर 22 की प्राइस से 33,31,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो ये तो बात क्लियरली समझ में आ रहा है कि बड़े फंड हाउस ने प्रॉफिट बुकिंग भी की है, क्योंकि काफ़ी अच्छी तेजी बनी थी। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से बड़े फंड हाउस की खरीदारी भी जारी है वो इशारा करिए कि एक दिन की प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक फिर से दौड़ेगा जरूर, बशर्ते कि बाजार साथ दे। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। EPS स्ट्रेंथ इसकी वीक है, जहाँ पे 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है। लेकिन अगर हम बायर डिमांड के मामले में देखें तो 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। प्राइस स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि 5 स्टार में से यहाँ पे 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है और ग्रुप रैंक के मामले में भी 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। कुल मिला के सुजलॉन की रेटिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके अलावा कम्युनिटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 88% बाय की कॉल है, 9% सेल की कॉल है, 3% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब ये देख सकते हो कि आप 100 में से 91% लोग इसको लेना पसंद करें। इसका मतलब यह है कि खरीदारी का मौका है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। और ऑलरेडी हमने कल डिस्कस किया इसकी पेयर कंपनियों की जो प्राइस है वो 2,000-3,000 से ऊपर है और ये स्टॉक बहुत नीचे, और कंपनी अब तो कर्ज मुक्त हो चुकी है, लगातार बिजनेस बढ़ रहा है। यह स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा जरूर और आने वाले समय ये आपको 4 डिजिट में भी जाता हुआ दिखाई देगा। तो बिल्कुल नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके निवेश आपको कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से गाइड ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुड़ कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।